मार्केट स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और उसी स्ट्रक्चर को जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जब तोड़ के मार्केट अपना डायरेक्शन को बदलता है तो उस जगह पर बनता है हमारा चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट एक लो बनाया, हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, इस हाई को जो ब्रेक किया तो स्ट्रक्चरल ब्रेक कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को इस हाई को तोड़ के ऊपर गया, फिर मार्केट क्या हुआ कि अब यहां से एक नया हाई बनाया। ठीक है, अब एक नया हाई बनाया तो हमको एक नया लो भी मिल गया और एक हाई मिल गया। ठीक है, अब इस हाई को जो यहाँ से यहाँ तक अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट उस जगह पर आके थोड़ा सा नीचे थोड़ा ऊपर किया, थोड़ी देर तक किया, लेकिन उस रेंज में रह गया, साइडवेज रह गया मार्केट। ठीक है, और उसके बाद फिर उस हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया, तो फिर उस जगह पर उस जगह से ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब वहां से नीचे गिरा तो इस स्ट्रक्चर यहाँ जो हाई बनाया था, इस हाई को तोड़ के मार्केट नीचे की ओर आने लगा, तो यहाँ पर बना दिया मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज, अब यहाँ से क्या बनाएगा, कैरेक्टर, मार्केट का कैरेक्टर था स्वभाव, चरित्र। लोग अब मान लीजिए किसी का बिहेवियर अच्छा है तो उससे हम लोग खराब की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो खराब हो जाता है फिर हम उससे अच्छा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ने अपना कैरेक्टर को बदल लिया। अब मार्केट क्या किया कि जो ऊपर जाने का उसका चरित्र था, अब उसका कैरेक्टर आ गया नीचे, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लिया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद उल्टा बॉस बनता है डाउन साइड के लिए, या डाउन साइड पे मार्केट है तो फिर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो फिर उल्टा बॉस बनेगा अप साइड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा तब होता है जब कीमत किसी तेजी के रुझान में, तेजी मतलब बुलिश, तेजी मतलब बुलिश, ठीक है, रुझान में पिछले हाई को तोड़ता है, पिछले हाई को तोड़ के ऊपर की ओर जाता है, अभी बताए। ठीक है, तो कुछ जो बुलिश होगा कि रुझान को जारी रहने का संकेत देता है कि वह अब अभी कंटिन्यू करेगा। एक हाई को तोड़ा, अभी क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई था मेरा 4380, 4380 था, उस हाई को तोड़ा। अभी अगर उस जगह पर आपको मार्केट मिले तो वो परफेक्ट एंट्री होगा, वहां से आपको मूव भी मिलेगा। वो क्या होता है कि उस हाई को तोड़ के ऊपर गया, यानी कि मार्केट एक हाई को तोड़ करके ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ऊपर जाने का संकेत मिल रहा है। ठीक है, अब बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा तब होता है जब मूल्य में गिरावट के दौर में पिछले निम्नतम, पिछला लो, आज का जो लो बनाया, मान लिया आज का लो बनाया 4480, कल क्या हुआ कि इस लो को तोड़ दिया, 4480 बनाया लो, मार्केट 90, 95, 96 में ट्रेड करने लगा, लेकिन मार्केट और ऊपर न जाकर के फिर से जाके 80 को तोड़ के 65 में ट्रेड करने लगा, फिर 60 टच करके आया, फिर ऊपर आया 70, 75, 80 में ट्रेड किया, फिर अगले दिन 40 चला गया। तो वो क्या हुआ कि अब वो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, एक हाई, एक लो को तोड़ रहा है, दूसरा क्या है, एक ऐसे अप ट्रेंड पर विचार करें जहां बाजार लगातार ऊंचे हाई और हाई बना रहा है, निम्न स्तर ऊंचे और ऊंचे निम्न, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। ठीक है, तो एक बॉस की पहचान तब होती है जब कीमत निम्नतम उच्च स्तर को, जो नीचे वाला हाई को तोड़ को पार कर जाती है और जो अप ट्रेंड की मजबूती की पुष्टि करती है। एक लो को तोड़ा, दूसरे लो के पार किया तो उसके मजबूती को पुष्टि करता है। इसके विपरीत एक डाउन ट्रेंड में बस की पुष्टि तब होती है, एक लो को तोड़ा, दूसरा लो बनाया, दूसरा लो को तोड़ा, आराम से तो बनाया, तो हम उस जगह पर मंदी यानी बियरिश संकेत हमको मिलता है कि मार्केट अभी बियरिश की ओर जा रहा है। अब ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच को कैसे समझेंगे, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर चरित्र परिवर्तन हिंदी में कहते हैं, आपके शुद्ध हिंदी में लिखे हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बाजार के रुझान में बदलाव का संकेत देता है। ये क्या करता है, बदलाव देता है कि जो मार्केट अब गिर रही थी यहां से उसका चरित्र बदल गया है। ठीक है, अब मार्केट एक अलग ट्रेंड में चलेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के विपरीत, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के उल्टा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा हमेशा। जब मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, जब मार्केट यहां से गिरेगा तो इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर उसके उल्टा बनेगा। मार्केट एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना के चल रहा है,
अब मार्केट यहाँ से ऐसे गिरा, अब ऐसे चलना। तो इसके ये जो ये बनाया था, इसके उल्टा अब मार्केट चलना शुरू हुआ। तो इस जगह पर जो बना, ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वही चीज है, सेम चीज। देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ तोड़ा, इसके ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था इसको तोड़ करके मार्केट नीचे की ओर आ गया, यानी यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन चुका है। बुलिश जब होगा तो जब मार्केट नीचे गिरते हुए आएगा, जब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी बनेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में बनते आए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई में बनते हुए आए, तब हमको बुलिश दिखेगा, सॉरी बियरिश, बुलिश दिखेगा। अब बियरिश हमें तब दिखेगा जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा ऊपर, तब वहां से जो बनेगा तो वो बियरिश बनना शुरू होगा, मार्केट का मूव को बदलेगा और मार्केट बियरिश में शिफ्ट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, हमारा मार्केट क्या बुलिश है क्या बियरिश है। अभी मार्केट बुलिश है चल रहा है या बियरिश चल रहा है, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के अगेंस्ट में अब हम पढ़ लिए, लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट तो हम जान रहे हैं कि कंटिन्यू कुछ दिन से बुलिश ही है, जब तक कि 4300 4400 4200 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। तो जब मार्केट बुलिश है और बुलिश पर हम रिसर्च कर रहे हैं और उस जगह पर हम मार्केट में जबरदस्ती डाउन ट्रेंड खोजेंगे तो पॉसिबल नहीं है, हम फंसेंगे, वो हमारे लिए उल्टा हो जाएगा। हमेशा हमको वेट करके भी, जब मार्केट बुलिश है तो हमको हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी को ही देखना है, सेल की अपॉर्चुनिटी को भूल करके भी नहीं देखना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर के $200-300 आ जाए, लेकिन कैरेक्टर चेंज कब होगा ये हमें पता नहीं है, ये तुरंत पता भी नहीं लगेगा। वो जब तक मार्केट कंटिन्यू एक दिन दो दिन तक नीचे लोअर लो लोअर लो का पैटर्न नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। वो देखेंगे कि हमारा जो है प्राइस जो है वो ब्रेक हो रहा है, एक हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं प्राइस। आप बिना चार्ट को देखे भी आप ये कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर खुला, अब खुलने के बाद क्या हुआ कि 4209 में खुला। अब हमें ये देखना है कि मार्केट आज जो ट्रेड किया वह 9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट क्या उस पिछले जो हाई था, पिछला जो क्लोजिंग था उसके ऊपर आया मार्केट, ठीक है। अब फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर जा रहा है, तो बिना चार्ट को देखे भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का के बारे में पता कर सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को के बारे में पता कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस मूवमेंट याद हो जाए तो। हम देखेंगे कि प्राइस अपने हाई से हायर लो जो बनाया है, उस हायर लो को तोड़ करके मार्केट उसको उसके नीचे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पर फॉर्म करके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सारा एनालिसिस कर लिए, सारा चीज जान गए कि हमको उस प्राइस पे सर्टेन प्राइस पर ट्रेड लेना है, लेकिन उस प्राइस पर हमें पैसा हमारा तभी बनेगा जब हम उस जगह पर जाके अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहां ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। अब ट्रेड ही नहीं लगाए तो सारा एनालिसिस बेकार है आपका। ये आप एनालिसिस किए सब सही और ट्रेड लगा दिए गलत जगह पर, तो आपका स्टडी बेकार है। तो आपका स्टडी उस जगह पर बेकार है, तो उस जगह पर वो ये हाँ तो क्लास का रियल मतलब तभी समझ में आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो हम लोग को भी फीडबैक मिलता है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें क्लास करने का आनंद अलग है। अब क्या होता है कि अब घर में जाके कोई प्रैक्टिस ही नहीं होता है, तो कुछ गलती कुछ सही, नॉर्मली चल रहा है, सीख रहे हैं, तो लर्निंग की जो गति है ना वो बहुत धीमा हो जाता है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर है। इंटरनल आई बॉस का मतलब हुआ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जब हम 1 घंटे 30 मिनट या 15 मिनट में आते हैं तो कई हमें आई बॉस दिखते हैं। मार्केट वहां से उठा, हाई बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई बॉस, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल हो गया। ये एक्सटर्नल जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमको दिखा, ठीक है। यहां से यहां तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हम जैसे ही आए यहां से इसको तोड़ दिया, यहाँ पर हमारा बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो का पैटर्न
हाई लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए मार्केट एक अपनी दिशा में चलने लगा। मार्केट स्ट्रक्चर की ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए? ठीक है, इस पर कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। ठीक है, इसको आप लोग खुद से पढ़ करके भी समझ सकते हैं, इसलिए हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। तो बियरिश में दिखाए हैं किस तरह से लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न पर आया, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, फिर हायर हाई हायर लो पे चला गया। ये देखिए, ये है पैटर्न का पहचान करने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ट्रेड लेने के लिए इसमें नहीं बताया गया है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपको एमएसएस इसके साथ अलाइनमेंट करना होगा। एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी, ट्रेड तभी मिलेगा। ये तो एकदम बेसिक चीज है, इसमें ट्रेड आप कर ही नहीं सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया, तो इसके बाद आपको देखना है हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, या नहीं तो फिबोनाची लगाइए। कोई क्वेश्चन?